आ जाइए गुरु जी, 5 मिनट को, सिर्फ 5 मिनट। हाँ जी, आ जाइए, आ रहे हैं गुरु जी। एकदम पेड़ साफ है, पत्ता वत्ता ग्रीन चमक रहे हैं, पता है? जय गणपति जय गणपति जी की सर जय गणपति जी सर। जय गणपति। गुरु जी, आज हम दशागोचर की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप बस थोड़ा सा अपना वो गणेश जी वाला मंत्र बोल दीजिए। आज आप बहुत थके हो, आपके फेस पे ही लग रहा है कि आज आप बहुत थके हुए हैं, लेकिन बस 5 मिनट। गुरु जी आपको बहुत बहुत प्रणाम सर, बहुत बहुत प्रणाम गुरु जी। जय गणपति जी। जय गणपति। जय गणपति। आपका बस आशीर्वाद मिले हम सबको। जय गणपति। अच्छा लगा है कि आपने गोचर की क्लास रखी है। सबसे पहले गणेश जी को स्मरण करते हैं, और चूंकि ज्योतिष का यदि कोई कार्य होता है और जो ज्योतिष वाले होते हैं उनसे रहा नहीं जाता है, तो वो समय निकाल ही लेते। और विशेष करके अलका जी ने कहा है, तो जब कोई आत्मीय जन अपना जो हो और वो आपसे निवेदन करे, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं, इस काम को करना जरूरी है, तो 10 काम छोड़ करके भी वो काम आवश्यक हो जाते हैं। शिव तनय वरिष्ठम सर्व कल्याण मूर्तिम परशु कमल हस्तम शोभितम मोदकीनम अरुण कुसुम माला ब्यालयदनोपवीति मम हृदय निवासम श्री गणेशम नमामि। गणेश जी महाराज को वंदन करते हुए, जैसा कि आपकी किताब जो क्लास है वो गोचर की क्लास है, ऐसा मैंने सुना है। तो गो कहते हैं ग्रहों को, गो कहते हैं अंतरिक्ष को, और चर कहते हैं ये चरंती मूव में। तो जो ग्रह आकाश मंडल में जब चरण करते हैं, तो आकाश में नहीं, पूरे कॉस्मोस की बात करें, पूरे ब्रह्मांड की बात करें, ब्रह्मांड में पूरे ग्रह जब विचरण घूमते हैं, एक दूसरे के जब पास आते हैं, तो पास आने के बाद कुछ क्रिया प्रतिक्रिया होती है। कुछ उनके फ्रेंड हैं, कुछ अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, कुछ उनके एनिमी हैं, वो कुछ विरोधी प्रक्रिया व्यक्त करते हैं। कुछ प्रिय होते हुए भी किसी ऐसे एंगल पर खड़े होते हैं कि जहां पर वो आपके साथ अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे महाभारत में भीष्म पितामह खड़े थे, जैसे हमारे परिवारों में। अब बात आएगी ग्रहों की, अलका जी आपको पढ़ाएगी, लेकिन बात को समझना है कि ये ग्रह कौन से हैं। आप उन ग्रहों को पढ़ रहे हैं जो ग्रह आकाश में विचरण कर रहे हैं, आप उन ग्रहों को नहीं पढ़ रहे जो आपके पास आस पास विचरण कर रहे हैं। हम सब ग्रह हैं, यह गणनाती सग्रह। हम सब एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। कभी कभी हम एक दूसरे के बहुत अच्छे, बहुत आत्मीय फ्रेंड हो जाते हैं, और कभी कभी हम ही लोग एक दूसरे के बहुत बड़े शत्रु भी हो जाते हैं। कभी कभी हम किसी एंगल पर, किसी ऐसी जगह पर खड़े होते हैं जहां हमें दूसरे आदमी के सामने अपने ही फ्रेंड से दुश्मनी व्यक्त करनी होती है, और वहां ये नहीं कह पाते कि ये हमारा खास है, या हमारा ये फ्रेंड है, या हमारा पुत्र है, या हमारा गुरु है, या हमारा शिष्य है। यही है फिजिक्स, कि कब कौन सी फिजिक्स पर कौन सा ग्रह खड़ा हो जाए जो आपका होते हुए भी आपका साथ न निभाए, इसी को गोचर कहते हैं। अच्छा है, इस गोचर की क्लास में आप समझेंगे ग्रहों से, और मैं समझता हूँ जब भी ग्रहों को, या जब भी ग्रहों की बात करता हूँ, या जब भी ज्योतिष की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ अपने आसपास के वातावरण को देखो, अपनी जिंदगी में जिसको देख रहे हो उसको देखो, ये सब ग्रहों का ही रूप है जो आपके सामने चल रहा है। जय गणपति की। अलका जी आपको बहुत बहुत शुभकामना, और आपका जो ये
क्या नाम है, एस्ट्रो ज्योति, इसको भी इस कक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामना। हमारी शुभकामना है कि आपका ये कार्य बहुत अच्छे से सफल हो। सभी छात्र जो यहाँ अध्ययन करने आए हैं वो सभी अच्छे से अध्ययन कर पाए, निर्विघ्नतया अध्ययन कर पाए। इसलिए गणेश जी महाराज आप सभी पर कृपा करें। जय गणपति गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने थके होने के बावजूद भी टाइम निकाला। नहीं, और मैंने हम बोला ना सबको, ज्योतिष के लिए आप लोग जब भी पुकारेंगे, हाँ मैं जी, कोशिश करके समय निकालूंगा। जय गणपति। हाँ जी, जय गणपति, जय गणपति जी गुरु जी। जय गणपति गुरु जी। चलिए, आप लोग को सबको जय गणपति की स्वागत है आप सबका मेरे इस सेशन में। कोशिश करूंगी कि आप लोग को समझा पाऊं, जितना ज्ञान है उसको आपको दे पाऊं। मेरी बहुत कोशिश रहेगी, आप लोग भी मेरा साथ दीजिएगा। बस जो गुरुजी ने कहा है वही बात ध्यान रखिएगा कि हमारे सब ग्रहों के फ्रेंडली रहिए। हर रिश्ते में ग्रह है, इसीलिए हम जाते हैं, इतने उपाय करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हर ग्रह में हमें वो उपाय मिल जाते हैं। अगर हम अपने प्लैनेट को ठीक करना चाहते हैं तो हम उस रिश्ते को ठीक करके और आगे अपने प्लैनेट को ठीक कर सकते हैं, है ना। तो आज मैं आपकी क्लास शुरू करूंगी और बहुत ज्यादा टेक्निकल इशू आ रहे हैं। मेरे घर में लाइट नहीं है, मैं दूसरे जगह आके और क्लास ले रही हूँ, तो कुछ भी इन्वर्टर पे चल रहा है। आज हमारे घर में दिन भर से लाइट नहीं है, इसीलिए अगर क्लास बंद हो जाए, जरा भी कुछ कमी पेशी हो तो प्लीज ध्यान मत दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से सब रूटीन हो जाएगा, है ना। तो आप जो भी यहाँ पे मौजूद है सबका स्वागत है। और अब मैं क्लास शुरू करती हूँ। गुरुजी ने गणेश वंदना कर दी और मैं अपने गुरुजी को नमन करती हूँ। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि हम लोग ज्योतिष, अगर कुछ बिगनर है, मैं उस हिसाब से बताना शुरू कर रही हूँ कि ज्योतिष हम पढ़ते हैं, लेकिन ज्योतिष के कुछ रूल्स हैं। और मेरी क्लास में भी ये ध्यान रखिएगा, बहुत फ्रेंडली होके मेरे साथ पढ़िएगा, आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, मैं बहुत कुछ सिखा पाऊंगी। आप मेरे स्टूडेंट जो आईकास के हैं वो भी इसमें हैं, वो भी बताएंगे और मैं भी बता रही हूँ आपको कि बस ये नहीं है सिलेबस कवर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा काम है आप लोगों को सिखाना दशा और गोचर। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि अपने ये कुंडली बनी हुई है, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि 360 डिग्री का राशि चक्र होता है और 30 डिग्री का एक भाव होता है। 12 हमारी राशियां होती हैं और 9 प्लैनेट होते हैं। ठीक है, ये आप लोग को मैं एक पहला इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। सबसे पहले जो सूर्य उदय होता है, सूर्य हर महीने एक राशि से दूसरे राशि में जो ट्रांजिट करता है, जो गोचर है अपना, तो जो फर्स्ट लग्न होती है वो जिस राशि में सूर्य होता है, जैसे अभी मीन में है, जिस राशि में सूर्य होता है वो अपनी लग्न पहली बन जाती है सूर्योदय समय। इसके साथ साथ जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है और वो लग्न बदलती जाती हैं, हर 2 घंटे में लग्न बदल जाती है। इसीलिए जब भी किसी जातक का जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, उस समय पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदय हो रही होती है तो वो अपनी लग्न बन जाती है, वो उस बच्चे की लग्न बन जाती है। आज अपन लोग जो पाश्चात्य एस्ट्रोलॉजी है उसमें सन साइन लेते हैं, लेकिन हम लोग अपन एस्ट्रोलॉजर लग्न से प्रिडिक्शन करते हैं। लग्न बन जाती है जो पूर्वी क्षितिज पे राशि उदित हो रही होती है, और उसके बाद उस दिन जहां चंद्रमा होता है, वो गुरुजी ने बताया जैसे कि प्लैनेट घूमते रहते हैं, और जिस राशि में जो प्लैनेट है वो बच्चा जब पैदा हुआ उसी राशि में उसको वो प्लैनेट मिल जाएगा, और लग्न कौन सी डिसाइड होगी उस हिसाब से उस बच्चे का भाव डिसाइड हो जाएगा। ये अपनी लग्न बन जाती है। और जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है, जिस दिन उस जातक ने जन्म लिया है, उस दिन जहां जिस राशि में चंद्रमा है वो अपनी चंद्र राशि होती है। मून साइन और लग्न दोनों
बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मून में आपको बताऊंगी कि मून का भी उतना ही रोल है जितना लग्न का है। लग्न हमारा व्यक्तित्व है, हमारी पर्सनैलिटी है, मून हमारे इमोशन है, हमारा मन है। तो इस तरह से अपन ये लग्न का मैंने बताया कि कैसे बनती है। और सबसे बड़ी बात है, हमें ये आज ये दिमाग में बहुत आता है, ये एक जनरल बात है कि हम इतना, हमें कष्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, वो इतना सुखी है क्यों। ये सब प्रारब्ध है हमारे, जो हमें उसी दिन पैदा होना है जिस दिन जो प्लैनेट जिस जगह पे है, उसी परिवार में हम जन्म लेंगे, जो हम अपने पिछले शुभ और अशुभ कर्म सारे भुगत सकें। आज आप सोचते होंगे, जैसे आज एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, इतने डिवोर्स हो रहे हैं, वही लड़की कहाँ से कहाँ पे मिलते हैं दोनों और डिवोर्स, क्योंकि वो डेस्टिनी होती है उसकी, कि पिछले किसी जन्म में उसने उसको दुख दिया होगा, वो आई उसके जीवन में या आया और उतने समय साथ रह के पूरी हलचल मचा के तबाही करके वो चला गया। ये डेस्टिनी थी, ये प्रारब्ध थे उसके कि वो दोनों मिले। आज आप और हम मिले हैं, आप आए हैं, हम लोग के भी प्रारब्ध है कि हम आज जुड़ पाए। तो ये अपने प्रारब्ध होते हैं जो कुंडली में योग के रूप में आ जाते हैं। मैं योग, दशा एंड गोचर, ये तीनों एक इंटरकनेक्टेड होते हैं जिनसे हम प्रिडिक्शन करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि प्लेनेट से कैसे हम विष्णु के 10 अवतारों को कनेक्ट किया है हमने। देखिए, विष्णु जी के 10 अवतार हैं, ये सब जानते हैं। अब हर प्लेनेट उन अवतारों में से ही एक में आए हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग जानते हैं कि जल से ही जीवन शुरू होता है, जल में ही खत्म हो जाता है। सबसे पहले आया विष्णु जी का मत्स्य अवतार, जो केतु से आया। ये प्लेनेट का मैं कनेक्ट कर रही हूँ विष्णु जी के 10 अवतारों से। मत्स्य अवतार, क्योंकि स्टार्टिंग में जल चाहिए, जल से ही जीवन शुरू होता है, जल पे ही खत्म। मत्स्य अवतार जो केतु का है, और उसके बाद जब जल आ गया तो ऐसा चाहिए था कि जो जल में भी रह सके और पृथ्वी पे भी रह सके। उसके बाद आया कूर्म अवतार। कूर्म आपको पता है, कछुआ। इसको हमने शनि से कनेक्ट किया, शनि से ये आए हैं, मतलब शनि प्लैनेट से कूर्म अवतार। उसके बाद आए, नेक्स्ट आया, अगर अब देखिए, अभी तो अपन ने जल लिया, जल के बाद फिर अपन ने मत्स्य अवतार और कूर्म अवतार ले लिया, पृथ्वी पे भी आ गया और जल पे भी आ गया। अब अपने को ये चाहिए था किसी जानवर का, किसी जीव की उत्पत्ति, तो वो हमने वराह अवतार लिया। वराह अवतार विष्णु जी का जो है, वो राहु से आया है। वराह अवतार ये प्लैनेट से कनेक्ट कर रहे हैं, वराह अवतार आया। उसके बाद देखिए, पानी भी आ गया, उसके मत्स्य अवतार आ गया, कूर्म अवतार आ गया, वराह अवतार आ गया। उसके बाद इंसान और जानवर, आधा इंसान आधा लॉयन, नरसिंह अवतार। ये स्टोरी भी आप लोग ने पढ़ी हुई होगी कि कैसे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए विष्णु जी ने अवतार लिया था, नरसिंह अवतार, है ना। उसके बाद अपना नरसिंह अवतार आया, ये मंगल, प्लेनेट मंगल से आया नरसिंह अवतार। इसके बाद देखिए, जानवर और इंसान दोनों मिल गए, लेकिन अब होनी थी इंसान की उत्पत्ति। वामन अवतार आया। वामन अवतार हम बृहस्पति देव से आया, और एक बहुत बोने के रूप में बृहस्पति देव ने विष्णु जी ने वामन अवतार में जन्म लिया। और ये भी आपको इसकी स्टोरी भी पता होगी कि उन्होंने जब इंद्रदेव पर सब स्वर्ग लोग सब पे राज छिन गया था उनका, तो उन्होंने बलि से 3 पग जमीन मांगी, जिसके लिए अब बलि राजा को भी उन्होंने छुड़ाया, क्योंकि उस तीसरे पग रखने के लिए उनके पास जगह नहीं थी, और उन्होंने उसके सिर पे रखा और उसका भी उद्धार हुआ। तो ये भी अपन को देखना है कि जब जब हम मुसीबत में फंसते हैं, भगवान आते हैं, हमारे सिर पे हाथ रखते हैं। सिर्फ हमें चाहिए तो श्रद्धा चाहिए, एक ब्लाइंड फेथ करिए। ये बात बिल्कुल सच है कि
अगर कुछ भी सीख रहे हैं ब्लाइंड फेथ करके सीखिए, 100% सीखेंगे। लेकिन जहां हमारे मन में संशय आ जाता है कि ये कुछ गलत है, वहां पे हम कुछ नहीं सीख पाते। इसीलिए जब भी कुछ भी सीखना चाहते हैं, आपको मैं एक बहुत छोटा सा किस्सा सुना रही। जब मैं आई थी यहाँ पे पढ़ने, मेरे साथ के सब लोग कहते थे मैडम आप ब्लाइंड फेथ करती हो गुरुजी पे। और उस ब्लाइंड फेथ का भी एक नतीजा है कि आज गुरुजी ने मुझे कहाँ पहुंचाया, और गुरुजी कितना भी बिजी शेड्यूल हो वो आते हैं मेरे लिए। तो यही है कि मैंने उन पे, और वो है भी इतने अच्छे कि उन पे आंख बंद के हम करके भी हम विश्वास कर सकते हैं। कभी उनके बारे में बताऊंगी मैं कि उनके अंदर क्या क्या गुण है, और आप लोग को लगा होगा कि इतनी सिंप्लिसिटी है उनके। फिर उसके बाद वामन अवतार आया। फिर आया वामन अवतार था जो बहुत बोने रूप में आए थे, लेकिन उसके बाद ग्रोथ भी चाहिए थी, पूरे पूर्ण रूप में आना था, तो परशुराम अवतार हुआ। परशुराम अवतार शुक्रदेव से आया। बृहस्पति देव देवों के गुरु हैं और शुक्रदेव दानव के गुरु। दोनों बहुत इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, बहुत अच्छे हैं, है ना। तो ये आया परशुराम अवतार जो शुक्रदेव से आया। उसके बाद आए रामचंद्र जी जो सूर्य के अवतार हुए। उन्होंने, विष्णु जी ने रामचंद्र जी का अवतार लिया। आप लोग ने कई बार देखा होगा जब सीरियल वगैरह देखते हैं, रामायण वगैरह, तो ऐसे सूर्य बना होता है चिन्ह, है ना, तो वो सूर्यवंशी कहलाते हैं, सूर्य अवतार। इसके बाद कृष्ण अवतार आए। कृष्ण जी चंद्रमा के हैं, चंद्रवंशी है ना। इसके बाद आए बुद्ध अवतार। बहुत दानवों को मार लिया, बहुत हिंसा हो रही थी, तो उन सबको हटा के और अहिंसा में आने के लिए उन्होंने, बुद्ध देव ने जो अपना प्लैनेट मरकरी है उसने बुद्ध के अवतार में जन्म लिया। ये 9 अवतार हो गए। इसके बाद आप लोग इतने सब ज्ञानी हैं, आपको पता होगा कि कल्कि अवतार है जो विष्णु जी ने लेना है, कलयुग में आना है। जब आएंगे अपना उद्धार करेंगे। जब अब तो बहुत पूजा पाठ काफी हो गए हैं, तो जब कल्कि अवतार लेंगे, अभी वो अवतार रह गया है ना। इस तरह से मैंने आप लोगों को ये प्लैनेट्स के बारे में, कैसे प्लैनेट्स को अपन कनेक्ट करेंगे इससे, ये बताया। और दूसरा बताया कि अपनी कैसे अपनी लग्न बनती है। ठीक है, समझ आया सबको? इंटरेस्ट आ रहा है? बताइए, समझ आ रहा है सबको? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस मैम। ठीक है, बस समझ आना चाहिए। मेरा काम है सिर्फ बस आप लोग को समझाना। ये नहीं कि मैं बुक पढ़ के आपको बता दूं, ये मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं होता। मैं अपनी क्लास में भी जब पढ़ाती हूँ तो पता नहीं क्या, मैं अपने एक्सपीरियंस और मन से बोलती जाती हूँ। वो थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ सहन करिए, अच्छा लगेगा आप लोग को भी, है ना। बिल्कुल बोझ लेके मत पढ़ना कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, फ्रेंडली, प्लैनेट्स हमारे फ्रेंड है, इस तरह से हमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए हमारे 9 प्लैनेट गिने गए हैं। सूर्य और चंद्रमा को तो तारा है, बाकी 5 प्लैनेट हैं, और राहु और केतु छाया ग्रह हैं। छाया ग्रह हैं, लेकिन अपने जीवन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है उनका, बहुत ज्यादा। केतु एक बहुत अच्छा प्लैनेट है, लेकिन वो राहु के सामने है, 180 डिग्री पे रहते हैं, हमेशा एक दूसरे के सामने रहते हैं, है ना। और मेरे यहाँ लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है तो मैं बताती हूँ। ये दिख रहा है क्या, या नेक्स्ट टर्न में बताऊं? बताइए, बोर्ड विजिबल है? मैम नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? दूर है। हाँ, दूर है मैम, दिख रहा है लेकिन क्लियर नहीं है। वही दिक्कत है ना। मैं पूरी सेटिंग की हुई थी और मुझे दूसरे घर में आके, मेरे ब्रदर के घर में आके मैं क्लास ले रही हूँ। कोई बात नहीं, ये मैंने ये बनाए थे पूरे 12 भाव, ये प्लैनेट, ये राशियां, ये कैसे ऊंच नीचे सारा लिखा हुआ था। मैम आप स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए ग्रुप में, हम लोग देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भेज नहीं, आपको नोट्स में सब मिलेगा, यहाँ सिर्फ समझ लीजिए। मैं ये समझ रहा हूँ पंका जी कि जो दशा के लिए आए हैं शायद ही कोई ऐसा होगा जो एकदम फर्स्ट जिसमें इस चीज के बारे में आया हो। तो एक बार जस्ट आप इनका इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। ये उच्च का है, नीच का है, 12 राशियां हैं,
ग्रह हाँ ये मैं समझता हाँ हूँ कि सभी लोग फेमिलियर होंगे। हाँ हाँ, नहीं यही देने लगी हूँ मैं, यही बता, बोर्ड पे यही है सब, हाँ मैम एक यही तो देना है। मैम एक फोटो खींच के बाद में भेज दीजिएगा ग्रुप में। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भेज दूंगी। बस थोड़ा सा आज मेरे साथ कोऑपरेट कर लीजिए, नेक्स्ट टर्न पे भगवान चाहेंगे तो लाइट नहीं जाएगी और मैं आप लोग को बहुत बड़े अच्छे से बोर्ड पे समझा पाऊंगी। मैंने पूरी इतने अच्छे से, मैम कोई टेंशन मत लीजिए, कोई इतने टेंशन मत अच्छे से लीजिए। मैंने पूरा क्लासरूम सजाया, सब किया। मैं भी बड़ी एक्साइटेड थी आप लोग को पढ़ाने, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई नहीं, आप टेंशन ना हाँ लें। हाँ, चलिए नहीं अब मैं मैम, हम लोग आपको, भी बहुत इंटरेस्टेड हैं, डोंट हाँ वरी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको प्लेनेट के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले अपन सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सूर्य क्या है? सूर्य हमारी आत्मा है ना, पिता है, राजनीतिक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है। ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि जब आप फलित करेंगे तो सूर्य से कनेक्ट करिएगा इन चीजों को, है ना। शक्ति है, स्वास्थ्य है, दाया नेत्र है, और राजनीति, सरकारी नौकरी, चिकित्सा विज्ञान और अपना पराक्रम, ये सब सूर्य है ना। और एक बात बताती हूँ, जैसे जब अपने स्टार्टिंग में प्लैनेट्स को हमने वर्ण दिए हैं और हमने जेंडर दिए हैं और दिशाएं हैं, वो तो होती हैं हर प्लैनेट की। तो अपन ने जब मेनली ये होता था, जब शुरू में अपने समाज की स्थापना, तो देखिए 4 ही वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जब कुंडलियां देखते हैं आज, ये कई बार ये बात आती है कि वो तो ब्राह्मण वर्ण है, हम तो राजपूत है। तो ये वर्ण उस समय है क्योंकि वो काम वही लोग करते थे। जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण का ही काम करेंगे, जो क्षत्रिय है वो लड़ने ही जाएंगे, सेना में ही रहेंगे, और जो वैश्य है वो किराना ये सब अरेंजमेंट करेंगे। जो शूद्र है, आप लोग जानते हैं कि शूद्रों का क्या काम होता था। इस तरह से 4 वर्णों में प्लेनेट को बांटा गया है और दिशाएं भी बांटी गई हैं। तो सूर्य है, सूर्य चिकित्सा विज्ञान है, पिता है। सूर्य को एक क्रूर ग्रह कहा जाता है, लेकिन क्रूर ग्रह, अशुभ ग्रह या क्रूर ग्रह, लेकिन सूर्य पिता है। पिता स्ट्रिक्ट हो सकता है, अपने बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए वो डांट सकता है, लेकिन कभी गलत नहीं कर सकता, है ना। तो सूर्य को, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि सूर्य खराब है, खूब आदित्य हृदय स्त्रोत कर रहे हैं, सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, सब करिए, लेकिन पिता की ब्लेसिंग तो ले लीजिए रोज। मैं यही बोलती हूँ, मेरे पास जितनी कुंडलियां आती है, अगर सूर्य पीड़ित है, मैं कहती हूँ अगर आप दूर रहते हैं तो फोन पे बोलिए पापा को कि आपको आशीर्वाद दें। तो हर रिश्ते में एक प्लेनेट छुपा है। तो अगर आप उस प्लेनेट को ठीक करना चाहते हैं, आप ध्यान रखिएगा। पढ़ाते पढ़ाते किसी ने पूछा था कि रेमेडी कवर होंगी, मेरे से अपने आप रेमेडीज निकल जाती हैं, ध्यान दीजिएगा बस आप, है ना। तो सूर्य की दिशा कौन सी हो सकती है? पूर्व, क्योंकि ईस्ट से निकलता है सूर्य। और सूर्य का जेंडर है मेल और वर्ण है क्षत्रिय। ठीक है, ये सूर्य के बारे में मैंने बताया। इसके बाद सूर्य किस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में नीच का होता है, ये सब ये लिखा हुआ, आगे मैं बताती जाऊँ। इसके बाद अपन आते हैं चंद्रमा। हाँ, सूर्य से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। सूर्य अगर पीड़ित है तो रक्तचाप, हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां, है ना। जब हम दशाएं देखेंगे तो देखेंगे जब सूर्य की दशा आ रही है तो थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ता है। फिर अपन सूर्य की देखिए, एस्ट्रोलॉजी हमेशा एवरेज पे चलती है। किसी भी एक प्लैनेट से, किसी भी एक भाव से हम फलित नहीं कर सकते। हमें उसके लिए कुछ पॉइंट्स, और जो ये मैंने बताया, दशा, योग, दशा और गोचर, ये तो तीनों कनेक्ट होते हैं। तो अब अपन ये सूर्य और नाक की बीमारियां, पाचन शक्ति, क्योंकि अग्नि तत्व ग्रह है ना, तो एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, ये इस टाइप की बीमारियां, है ना। और नेत्र संबंधी बीमारियां भी सूर्य से होती है। इसके बाद अपन आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं किसी में सिर्फ मून के बेस पे पूरी प्रिडिक्शन होती है, मून के बेस।
क्योंकि चंद्रमा हमारे, और ये अपन गोचर में तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है चंद्रमा, क्योंकि हम गोचर देखते ही चंद्रमा से हैं। चंद्रमा एक तो पृथ्वी के बहुत नजदीक है। चंद्रमा मन है अपना, हमारे इमोशंस हैं। तो और चंद्रमा माँ है। माँ क्या होती है? पहला सुख जो होता है बच्चे का जब पैदा होता है तो माँ के गोदी में ही मिलता है ना उसको। इसीलिए चंद्रमा का बहुत इंपॉर्टेंट है। मन कहते हैं ना, मन के हारे हारे मन के जीते जी। आपके अगर चंद्रमा स्ट्रांग है, मन से जीत जाएंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। एक उदाहरण बताती हूँ चंद्रमा का, कि मान लीजिए 2 लोगों की जॉब लगी और दोनों को बाहर जाना है। तो एक बहुत खुश है कि मेरी जॉब लग गई, मैं बाहर जा रहा हूँ। दूसरा इसीलिए दुखी है कि मैं अपने फैमिली को छोड़ रहा हूँ। ये मन की बात होती है कि हम उस इवेंट को कैसे लेते हैं अपने मन पे, है ना। तो चंद्रमा एक गोरा रंग होता है, पानी वाली जगह पे रहता है चंद्रमा, आकर्षक व्यक्तित्व होगा। जब आप प्रिडिक्शन करने लगेंगे ना, किसी का फोन आएगा, आप पहचान जाएंगे कि इसका चंद्रमा स्ट्रांग है। इतना सॉफ्ट बोलने वाले, इतने अट्रैक्शन बहुत रहता है चंद्रमा, क्योंकि एक अट्रैक्टिव प्लैनेट, अट्रैक्शन बहुत रहता है चंद्रमा में, है ना। और बहुत बहुत ही अच्छा सॉफ्ट, इज्जत से जैसे जी लगा के बोलना, ऐसे सब ये चंद्रमा में होता है। फिर उसके बाद सुंदरता, युवतियां, प्रसिद्धि, ये सब चंद्रमा से मिलता है। और हाँ, एक बात बताना भूल गई, सूर्य देव अपने शिव जी के मंदिर में और चंद्रमा दुर्गा देवी के मंदिर में वास रहता है इनका। और इसके अलावा ये जो बॉडी पार्ट्स हैं, इसके धमनियां, वेन्स, मस्तिष्क, पेट, यूट्रस, ब्लैडर, है ना। लेडीज को जो प्रॉब्लम होती है, ये आपको बताऊंगी कि 28 डेज का साइकिल होता है चंद्रमा का। इसीलिए अपन चंद्रमा से लेडी को कनेक्ट करते हैं। 28 दिन में चंद्रमा अपनी पूरी 12 राशियों में घूम लेता है, इसीलिए इसको कनेक्ट करते हैं हम माँ से। अब चेस्ट है ना, स्किन डिसीज है, और अस्थमा, दमा, जो सर्दी से एलर्जी। आगे जब आप प्रिडिक्शन करेंगे, आप देखेंगे 6 हाउस में, 8th हाउस में चंद्रमा, आप कहेंगे आपको क्या स्किन, आपको क्या एलर्जी रहती है, चेंजिंग सीजन में आपको अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरह से आप लोग देखना, कोर्स खत्म होते तक कितना अच्छा करने लग जाएंगे आप, है ना। और ये कफ और पित्त, जिनको बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम हो जाता है, वो चंद्रमा उनका पीड़ित होता है। और इसीलिए ये सब चीजें हो जाती हैं, सर्दी जो। और ये इसका जगह कहाँ है? जो पानी के, नदी, तालाब, पोखर, इनमें चंद्रमा का ये वासस्थान कहलाता है। और इसका जेंडर फीमेल है। दिशा इसकी उत्तर पश्चिम है, वायव्य कोण। और हाँ, और इसका वर्ण वैश्य है, वर्ण वैश्य है। दिशा उत्तर पश्चिम है, वायव्य कोण, और ये जेंडर फीमेल है। और ये सूर्य का बताना, सूर्य की सिंह राशि होती है और चंद्रमा की कर्क राशि होती है। कर्क राशि का लॉर्ड होता है चंद्रमा। अभी वैसे सबके बताऊंगी ना, अलग अलग राशि के। इसके बाद है मंगल। मंगल का मैंने बताया था नरसिंह अवतार से हुए थे, है ना। तो मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट है। मंगल को समझ लेंगे आप इतने अच्छे से। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सन की कौन सी दिशा है? कहाँ से सन उगता है? ईस्ट। अच्छा, उस हिसाब से ईस्ट में ही लेना है। ईस्ट, हाँ, ईस्ट से, है ना। याद करने के हिसाब से बता रही हूँ, ईस्ट, ठीक है। इसके बाद में मंगल का है, मंगल का चमकीले बाल। मंगल का अगर आप देखेंगे व्यक्ति एकदम एग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर, जल्दी से गुस्सा आ जाता है, जल्दी जल्दी बोलना, जल्दी डिसीजन लेना। मंगल क्या है? हमारे सेना में जो जाते, मंगल से कनेक्ट करेंगे तो यूनिफॉर्म वाले, जहां भी यूनिफॉर्म है वहां मंगल है। आर्मी, पुलिस, इन सब में, क्योंकि इनमें क्या होता है, जरूरत होती है ना पराक्रम की। मंगल ही तो अपना पराक्रम है ना। तो इस तरह से आप मंगल को कनेक्ट करिए। क्रूर ग्रह है और
राजपूत सैनिक, हवाई यात्राएं, हवाई यात्राओं में जो सेना होती है ना हवाई, उसमें मंगल का वास रहता है। फिर नेतागिरी, पुलिस, बोलने में बहुत अच्छे हैं, है ना, वो सब मंगल प्रधान लोग कहलाते हैं। फेस पे एक अट्रैक्शन होता है, एक रेडिश फेयर कलर होता है, रेडिश वाला लालिमा लिए हुए जो फेयर कलर होता है वो मंगल का होता है ना। आप पहचानने लगेंगे कि आप बंदे को देख के पता चल लगा लेंगे कि इस पे किस चीज का, क्योंकि लग्न और चंद्र राशि इन दोनों का ही प्रभाव आता है अपने व्यक्तित्व पे। धीरे धीरे आप लोग को पहचान में आने लग जाएगा कि ये किस राशि का है, इस पे किस प्लेनेट का प्रभाव है ना। और इसके जो शरीर के अंग है वो नाक, कान और पित्त, मसल्स, मेन मसल्स का कारण है ना। और मसल्स, टिश्यूज ये जो होते हैं ये सब इनका है। इसका वर्ण क्षत्रिय है और जेंडर मेल है और दिशा इसकी साउथ है मंगल की। पैरों में कहीं भी स्वेलिंग आना, मांसपेशियों में जकड़न होना, ये टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, ये सब मंगल के कारण होते हैं। जब मंगल हमारे ट्रांजिट में या हम कहीं भी कनेक्ट हो रहा है किसी अशुभ भाव से, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें आती है। ठीक है, इसके बाद है बुध। बुध, हाँ, मंगल क्रूर प्लैनेट है और इसकी 2 राशियां हैं। इन 2 राशियों का लॉर्ड है वृश्चिक और मेष। मंगल एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मेष राशि, काल पुरुष की कुंडली मेष राशि से स्टार्ट होती है। मंगल लग्न, काल पुरुष की लग्न का 8th हाउस जहाँ डेथ है, जो हमारा आयु भाव है, उस पे उसकी दूसरी राशि 8th राशि है। तो इसीलिए मंगल ही जन्म है, मंगल ही मरण है ना। ये मंगल से ही जीवन स्टार्ट होता है। अब इसके बाद आता है बुध। बुध एक बहुत प्यारा प्लैनेट, बच्चा प्लैनेट। मरकरी आपने देखा होगा जिसमें डालते हैं उसका आकार ले लेता है, यही बुध का है। जिस प्लैनेट के साथ बैठता है उसका ही नेचर अडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि वो बच्चा है। आज बच्चे को आप जल्दी से बहला सकते हो जब तक बच्चा रहता है, यही इसको युवराज बोलते हैं। अभी मंत्रिमंडल जब पढ़ाऊंगी तो ये बहुत, इसको इसीलिए क्रूर या शुभ या अशुभ, जिसके साथ ये कंजक्ट हो रहा है, जिसके साथ स्थित है, वैसा ये नेचर ले लेता है कि शुभ है या अशुभ, इसको अपन वैसे करेंगे। व्यापार का कारक है ना, गणित का कारक है। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं ऐसे लोग, गणित जिनका अच्छा होता है, देखिए आप मंगल बुध अच्छा होगा, जॉली नेचर के होंगे, है ना। और ये खेल के मैदान इन सब में और पाया जाता है बुध जो होता है। इसके कारण जो रोग होते हैं, मस्तिष्क के रोग, जीवा के रोग, क्योंकि जो ये बोल है, हम लोग जो बोल रहे हैं, आज हम क्लास ले पा रहे हैं, कम्युनिकेशन, ये सब बुध के ही है, बुध के कारण ही होता है ये सब। जब बुध वक्री होते हैं, वक्री हैं, तो बुध प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो फिर नेटवर्क इश्यूज बहुत आते हैं, क्लास चाह के भी नहीं हो पाती। आज भी कुछ ऐसा ट्रांजिट है जो पहली क्लास थी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, स्नायु तंत्र है ना, और स्किन डिसीज भी बुध से होती है। सिर दर्द, और इसका वर्ण वैश्य है और इसका जेंडर कॉमन जेंडर है और इसकी दिशा नॉर्थ है। 3rd जेंडर और वर्ण वैश्य है और दिशा नॉर्थ है। बुध से प्रभावित लोग बिजनेसमैन बहुत अच्छे होते हैं, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये बोलने में बहुत सक्षम बनाता है, उनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है, दिमाग काफी तेज होता है। लेकिन ये जब देता है तो स्किन डिसीज, स्नायु नसें खींचना, इस टाइप की प्रॉब्लम दे देता है। और ये शुभ और अशुभ मैंने बताया कि जिसके साथ बैठेगा उसके ही गुणधर्म ले लेते। इसके बाद अपन आते हैं बृहस्पति देव पे। बृहस्पति देव ज्ञान का कारक है ना,
सबको पता है ये देवताओं के गुरु हैं, बहुत अधिक ज्ञान है। अगर बृहस्पति देव कुंडली में ठीक हैं, अच्छे हैं, धन का कारक, महिलाओं में पति का कारक, बच्चों का कारक, ज्ञान का कारक, ये सब बृहस्पति देव है। तो ज्ञान भी उनसे ही मिलता है, बोलने की क्षमता। आज जो भी गुरु हैं, जो पिता हैं, पिता समान है, बड़ा भाई है, वो सब बृहस्पति के अंडर में आते। बृहस्पति देव की 2 राशियां हैं, धनु और मीन, और ये बहुत अधिक ज्ञानी और देवताओं के इनके ज्ञान का भंडार है। ये इनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान, और इनका जो ये मंदिरों में रहते हैं, इनका जो वास स्थान है ना, धर्म ग्रंथ, मंदिर में, गुरु में, ये सब में बृहस्पति देव हैं। और इनके शरीर के जो अंग हैं वो गुर्दे, किडनी, मोटापा, फैट। जब भी बृहस्पति देव, आप देखिएगा बृहस्पति देव की दशा आई, दशा तो नहीं, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आई, वेट गेन होने लग जाएगा। ये वेट का कारक है, ये इनसे वेट बढ़ता है, पेट और शरीर की आंतों का, ये सब प्रतिनिधित्व करते हैं। और इनसे बीमारियां जो होती हैं, बृहस्पति देव से जो बीमारियां होती हैं वो बहुत लंबी बीमारियां हो जाती हैं, लिवर रिलेटेड बीमारियां, उदर वायु, ये सब होती हैं। और मेन जो होता है, देखिए आजकल आपको पता है कि फैट से रिलेटेड बहुत बीमारियां होती हैं। तो बृहस्पति मीठे का कारक है, और ये हमारा जो 2nd हाउस है वो खान पान का है, और बृहस्पति देव 2nd हाउस के कारक हैं। तो उनकी दशा जब अंतरदशा आती है तो अपने आप अपना उन चीजों की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, मीठा खाने की इच्छा होने लगती है, और उससे वेट बढ़ता है, वेट रिलेटेड बीमारियां आती हैं। अच्छे भी हैं प्लैनेट, लेकिन जब ये बीमारी देते हैं, जो भी लंबी बीमारियां हैं, तो बृहस्पति देव के कारण ही आती हैं। आप लोग जानते हैं, नाम लेना भी उनका ठीक नहीं है। तो वो सब बीमारियां अपन को इन्हीं से आती हैं। और इनका जो वर्ण है वो ब्राह्मण है, और जो जेंडर है वो मेल है, और दिशा इनकी है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व दिशा होती है ईशान कोण, जहां हमारे देवताओं का वास होता है। ईशान कोण इनका है, उत्तर पूर्व दिशा है इनकी। इसके बाद हम आते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव दैत्यों के गुरु हैं। इनके पास एक संजीवनी बूटी थी, इनके पास ही, है ना। बहुत आजकल आप देख रहे होंगे जगह जगह चमकीला, एकदम चमकीला तारा, है ना। बहुत अच्छा ऐश्वर्य, भोग विलास, सब कुछ हमें शुक्रदेव के कारण मिलता है। मेल में तो पत्नी का कारक भी यही है ना। तो एक हमें जो ज्ञान, धन, ये सब दे दिया बृहस्पति देव, वाहन है, ऑर्नामेंट्स है हमारे, कुछ भी हमें खरीदना है। आप अगर शुक्र की प्रत्यंतर दशा आई है, आप ये मानिए, या प्राणा दशा जो भी आपको आगे पढ़ाऊंगी, आप ये मानिए मार्केट जाएंगे, एक ड्रेस तो जरूर ले आएंगे। ये होता है शुक्र। बिल्कुल अपनी लाइफ को कनेक्ट करिएगा प्लैनेट से, जो जो मैं बताती जाऊंगी वो देखिएगा। कुंडली अपनी मत देखिएगा, कई बार क्या होता है, कुछ नेगेटिव होता है तो टेंशन हो जाती है। हाँ, लेकिन ट्रांजिट जरूर देखना चाहिए अपना। अगर ट्रांजिट खराब है तो उसको अपन ठीक कर सकते हैं, है ना। हाँ, शुक्रदेव का मैंने बताया। इसका अच्छा, जो ये यंग लड़कियां होती हैं, इनमें सब में सुंदर लड़की, और जो रिश्ते हैं, जो अगर आपका शुक्र खराब है, लेडीज की इज्जत करिए, उनको इज्जत से बोलिए, इन सब में शुक्र का वास होता है। शुक्र का वर्ण ब्राह्मण है, और जेंडर उनका फीमेल है, और इनकी दिशा दक्षिण पूर्व है, अग्नेय कोण, जहां हम किचन बनाते हैं वास्तु के हिसाब से, अग्नेय कोण शुक्र की दशा है। इसके बाद आते हैं शनि देव पे। शनि देव न्यायाधीश, हमारे कर्म के कारक, हमारे को हमारे 30 साल का फाइन देने वाले, जो 7.5 बहुत आजकल कॉमन वर्ड है, वो सब शनि के। शनि हमारे सेवक में वास करते हैं। शनि को ठीक करना है, अपने सेवकों से ठीक रहिए,
बिल्कुल शनिदेव ठीक रहेंगे। शनिदेव के इनका रंग काला है ना, और एक बहुत ज्यादा मेहनती होता है सब, जिस पे शनि का प्रभाव, ये लॉन्ग लाइफ के प्रतीक है, शोक के कारक हैं, ये बात एकदम फैक्ट है। क्रूर ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, है ना, लेकिन फिर भी ये हमें तराश देते हैं। जैसे हीरे को तराशा जाता है ना, ऐसी शनिदेव का काम होता है कि हमें वो तराश के और सब कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं। शनि का काम है डिले करना, डिनाई कभी नहीं करते। जब देते हैं, जब आपका मन भर जाता है कि अब तो मुझे ये चाहिए ही नहीं, ये बिल्कुल शनि का नेचर है। ये मैं बुक में से अपने मन से ही आपको बता रही हूँ। शनि का जो इसमें लिखा रहता है तो वो है कि भाई कहाँ पर्वत कहाँ रहते हैं, तो काला, ये काले रंग पे इनका ये जो इनके उड़द की दाल वगैरह ये सब है ना, ये तो आप लोग को पता ही होगा और आगे फिर बता भी दूंगी। और जो शरीर के अंग है, शरीर के अंग है पैरों में। जब भी शनि की प्रॉब्लम आएगी पैरों में आएगी, घुटने से नीचे पैरों में, घुटनों में दर्द शुरू होगा, सब पैरों ये होगा। नसों में खिंचाव, सांस की बीमारी, है ना, और ये लंबी बीमारी, शनि लंबी बीमारी भी देते हैं। और पैरों से रिलेटेड, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 10th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं शनि, और इसीलिए इनका जो काल पुरुष के जो अंग आता है वो पैर आते हैं। इसीलिए मुझे नहीं पता आप लोग कितने इसमें बिगनर हैं, कितने पालीवाल जी से पढ़े हुए हैं, तो वो पालीवाल जी तो इतने ज्ञानी, उन्होंने सब बता रखा होगा, लेकिन मैं इसीलिए बता रही हूँ कि कुछ बिगनर है तो उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं, है ना। अब देखिए राहु केतु का आता है। राहु, मैंने जैसे पहले बताया कि वह अवतार है और ये वैरागी हैं। इनका ये ना दिशा अच्छा दिशा नहीं बता पाए, ठीक है ठीक है। हाँ, इनका वर्ण है शूद्र और जेंडर है कॉमन जेंडर, और दिशा इनकी पश्चिम है। मैम वैसे भी आपको यहाँ पर सारे नोट्स अवेलेबल होंगे। हाँ, जिन्होंने भी पूछा है तो यू डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स, आप लोग सिर्फ अपनी क्लास पे फोकस करिए। नोट्स आपको इससे ज्यादा ही मिलेंगे। जो मैम बता रही है और जो मैम बताना चाहती है वो सब नोट्स आपको कंसोलिडेटेड फॉर्म में मिलेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। नहीं, ये जैसे बता रही है तो रिलेट करके हम याद हो जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप बाकी नोट्स की चिंता मत करिए, नोट्स आप क्लास में ध्यान से सुनेंगे तो उसी समय याद होता जाता है। हाँ बिल्कुल, इसलिए नोट्स के बारे में नहीं, अभी क्लास में सुन रहे हो वो याद कर रहे हैं। बिल्कुल सच में ये कह रही हूँ, क्लास अच्छे से लेंगे तो बहुत अच्छा अपने को सब याद हो जाता है, बिल्कुल। अच्छा, राहु का बता रही हूँ। राहु केतु की बहुत ज्यादा है कि किसी बुक में कोई राशि, किसी में कोई, तो वो अपन इसमें नहीं पढ़ेंगे, बस मैं राहु का नेचर बता रही हूँ। ये राहु एक छाया ग्रह है। अब आप शेडो है तो अब आप देख लीजिए, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। बस राहु की दशा आएगी, अंतरदशा, इतना भ्रमित हो जाता है इंसान कि उसको समझ नहीं आता है, क्योंकि धुआं धुआं हो जाता है ना सब, है ना। और ये भी पता होगा ये कैसे बने कि इनका एक धड़ और सिर अलग अलग है, तो वो तो अमृत अंदर चला गया था तो वो प्लैनेट बन गए, हो गए, अमर हो गए। लेकिन अपने इनकी राशि का बहुत ज्यादा विरोधाभास रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, बहुत ही ज्यादा। आप यकीन मानिए, हम लोग इतनी सुबह से कुंडलियां देखते हैं और जहां राहु केतु का ट्रांजिट आया 8th हाउस में, इतना प्रॉब्लम में इंसान है, इतना प्रॉब्लम में है कि जब तक ये 22 अप्रैल को, जब तक बृहस्पति देव ना आ जाएंगे राहु के साथ, तब तक इस समय प्लेनेटरी पोजीशन बहुत ज्यादा गड़बड़ा रही है। हर तरफ देखिए कि कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। बस इसीलिए कहते हैं कि सब ठीक से निकल जाए, समय है अच्छे से निकल जाए। क्योंकि अभी जब आप लोग आगे पढ़ेंगे ट्रांजिट, तो मुझे ट्रांजिट देखने में बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है मुझे, मैं देखती हूँ रोज का। अब इसका राहु का, ये जो राहु है जो रोक देते हैं,
आपको पता है कोरोना में इन्फेक्शन और ये कोई भी चीज को बढ़ाते बहुत है, एक्सपैंड करना इनका, क्योंकि ये धुआं है ना, बहुत जल्दी, मतलब इतना इंसान को छोटी सी बीमारी होती है लेकिन वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और ये सोचता है कि मतलब मेरे को बहुत बड़ी कोई बीमारी हो गई है। ये बात ठीक है कि जो भी बीमारियां इन्फेक्शन है वो राहु का काम होता है, देते हैं, लेकिन इंसान को ये भ्रमित बहुत कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। इंसान ये सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं। जैसे ही अपन कुंडली में देखते हैं तो उसको सबसे पहले ये बोलेंगे कि तुम अपने मन से वहम हटा दो कि तुम बीमार हो, स्वस्थ हो तुम, सबसे पहले ये सोचो। तो ये राहु का काम है, राहु को, और एक विच्छेदात्मक ग्रह है, अलग करना, हर रिश्ते से अलग करना, क्रूर ग्रह है, अशुभ ग्रह है ना। और इसकी जो वर्ण है वो इसका शूद्र निम्न वर्ण है ना। और इसका जो जेंडर है वो फीमेल है और इसकी दिशा है दक्षिण पश्चिम नैऋत्य को। नहीं है, मैं केतु की बता के, सॉरी, इसकी राहु की दक्षिण पश्चिम, हाँ इसकी भी ठीक है, राहु केतु। अब इसके बाद आते केतु। राहु और केतु जैसे वो शोले की मूवी थी ना कि दोनों की चेन बंधी हुई थी, तो वो बेचारे जहां जाएंगे साथ ही दौड़ रहे हैं, है ना, वो वाली बात है कि दोनों साथ रहते हैं। वैसे केतु इतना खराब प्लैनेट नहीं है, ये स्पिरिचुअल है, ये मोक्ष कारक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ये हमेशा 180 डिग्री पे ही रहना है इन्होंने, तो राहु केतु के सामने ही रहता है, इसीलिए उस राहु का केतु पे, केतु का राहु पे इफेक्ट आता ही आता है ना। जो भी हम अभी आप लोग के कोर्स में नहीं है, योग होते हैं बहुत सारे योग, और जो दोष पड़ते तो वो जो राहु से करेंगे कनेक्ट प्लैनेट, और राहु और जो केतु से भी करेंगे, क्योंकि वो सामने है, पूर्ण दृष्टि देगा, सेवंथ दृष्टि देगा, इस तरह से ये केतु। और वैसे केतु अच्छा प्लैनेट है, स्पिरिचुअल बनाता है अपने को। अगर केतु की अंतर्दशा वगैरह आती है तो अपन का झुकाव हो जाता है, इससे स्पिरिचुअल बन जाते हैं, पूजा पाठ में मन लगने लगता है। ये कई कुंडलियों पे मैंने देखा है कि जैसे केतु की अंतर्दशा आई तो उसका अपने आप झुकाव हो जाता है। केतु को ध्वजा कहते हैं, केतु झंडा है। केतु अच्छा होता है तो अगर 4th हाउस में, जैसे अब आगे बताऊंगी, तो ये है गवर्नमेंट में झंडा लग जाता है, अपने मोदी जी के कुंडली में है ना। इसका भी वही है, निम्न वर्ण शूद्र, और राहु का मलेच्छ था वही निम्न वर्ण, और इसका भी जेंडर फीमेल है, और दक्षिण पश्चिम दिशा नैऋत्य, ठीक है। ये दोनों अशुभ ग्रह हैं। हो गया, इतना सबको समझ आ गया, बताइए। वीनस और राहु केतु की बीमारियां क्या क्या हैं? हाँ वो बता दूंगी। वीनस की मैंने बताई, राहु केतु की भी बताई। राहु से वीनस की इन्फेक्शन शायद बाकी है, वीनस की शायद बाकी है। अच्छा ठीक है। राहु की तो इन्फेक्शन, जो मैंने बताया, कोरोना काल में अपन कहते थे ना राहु राहु राहु, इन्फेक्शन, फोड़े फुंसी, ये सब है ना, चेस्ट में इन्फेक्शन। ये शुक्र से यूरिन रिलेटेड बीमारियां, डायबिटीज, इस टाइप की बीमारियां, मैंने शायद नहीं बताया होगा, गुर्दे रिलेटेड बीमारियां, ये सब शुक्र से होती हैं। और जो जेंट्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी शुक्र से हो जाती हैं। इस टाइप की बीमारियां शुक्र से होती हैं। हो गया आज। अब आप लोग को समझ आया। मैं कुछ इसमें कोई आपको डाउट है जो आज मैंने पढ़ाया, या आपको सब समझ आ गया, या आप लोग पहले से भी पढ़े हुए थे? इसमें कौन कौन बिगनर है, कौन कौन हमारे जानते हैं एस्ट्रोलॉजी? कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते थे एस्ट्रोलॉजी? जो बिगनर्स हैं वो प्लीज बताइएगा, जो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ग्रुप में लिखा आया था कि क्या ये बिगनर के लिए है, तो मैंने इसीलिए 2 दिन क्लास रखी थी कि बिगनर के लिए। तो कोई हम है? तो अपने आप को बिगनर ही, हम तो अपने आप को बिगनर ही समझते हैं। देखिए बिगनर हम भी हैं। ये इतना गहरा सागर है कि हम 7 जन्म में भी नहीं सीख सकते।
तो एक जन्म में हम क्या सीख पाए? कुछ भी नहीं। हम भी स्टूडेंट हैं, आज भी हम क्लासेस लेते हैं, आज भी हम पोस्ट विशारद और ये सब क्लासेस लेते रहते हैं कंटिन्यू। जब भी गुरुजी के पास बैठते हैं कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। और ये तो ये समझिए कि सबसे सीखने की चीज है। कई बार तो हमें स्टूडेंट्स इतनी अच्छी चीज सिखा जाते हैं कि वो ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसके लिए हमें बहुत अंदर तक पढ़ना पड़ता है। तो स्टूडेंट भी बहुत कुछ सिखाते हैं, इसीलिए स्टूडेंट भी हमारे गुरु होते हैं। तो ये आज अब मैंने प्लैनेट्स का बताया आपको, और शायद मैं भूल गई, सूर्य जैसे पिता है, चंद्रमा माता है, बताती जा रही थी मैं, शायद बुध है जो अपने ननिहाल पक्ष के बहने और जो मामा कजन जो होते हैं, अपने मासी मामा के बच्चे, इन सबको का प्रतिनिधित्व। बृहस्पति देव है जो बड़ा भाई, वो मैंने बताया था, या फिर गुरु अपने हैं, टीचर हैं, ये सब बृहस्पति देव के अंदर है। शुक्र है, हर लेडीज शुक्र खराब है लेडीज की, सबसे पहले अपनी पत्नी की इज्जत करो, शुक्रदेव ठीक हो जाएंगे। शनि हमारे सेवक हैं, शनि जब बिगड़ता है तो बहुत मेड छोड़ छोड़ के जाती हैं, ये बिल्कुल नोट करना आप। जब भी शनि परेशान करता है तो मेड सबसे ज्यादा छोड़ के जाती हैं। इसीलिए ये, अब इससे रिलेटेड, आज से रिलेटेड आप लोग को कोई क्वेश्चन है तो बताइए। मैम जरा, अगर जैसे हम दशा वगैरह देखते हैं तो जनरली हम चंद्र कुंडली से देखते हैं या लग्न कुंडली से ज्यादा इफेक्ट, किससे ज्यादा? सब जब अभी आगे आएंगे ना दशा पे, अपन सारे रूल्स बताऊंगी। देखिए, ट्रांजिट के लिए मैं आपको रूल बताऊंगी कि वो चंद्र राशि से ही देखते हैं, और कब लग्न से देखते हैं वो भी बता दूंगी। लेकिन ज्यादातर चंद्र से, और वो भी रूल्स हैं वो भी बताऊंगी आपको कि क्यों देखते हैं हम चंद्रमा से। अगर कुछ है, ऋषि मुनियों ने कुछ बनाया है तो उन्होंने भी तो कुछ सोच के ही बनाया होगा ना, है ना। लग्न से भी देखते हैं, लेकिन ज्यादा इफेक्ट जो आता है वो चंद्रमा से आता है, गोचर का, ट्रांजिट का। ट्रांजिट में प्लैनेट जो रहते हैं, अब आपको मैं बता रही हूँ, दशा, योग, दशा और गोचर, ये कैसे कनेक्ट। अंका जी, मैं एक मजाक में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने उन बहनों को तो बता दिया, मगर उन भाइयों को ये सलाह देती कि वो अपनी पत्नी की सेवा करें, तो हमारे भाई इसको बुरा ना माने। तो जी को बहुत बिल्कुल सही कह रहे हो भाई जी, ये तो वही बात होगी ना कि भाई दुख की रख के ऊपर हाथ रख दिया। तो इस रूप में मैं ये कहूंगा हाँ कि बृहस्पति देव, जिन महिलाओं के बृहस्पति खराब है, बृहस्पति तो वो भी अपने पति देव की सेवा करें। नहीं तो मैंने ये बोला ना, देखिए ना, ये है ना कि स्त्री में वो पति का कारक है, बोला मैंने। शायद तो मेरा कहना मतलब है, नहीं बहुत अच्छा आपने पॉइंट नोट किया। और आप बिल्कुल बिल्कुल आप हैं तो हम कहीं गलत जाएंगे तो आप सुधारने के लिए हैं। तो कहने का मतलब है कि दोनों पक्ष में किसी को ये भ्रम ना हो जाए कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। पालीवाल जी, बुरा मत मानिएगा आप लोग सब कि ये द्वंद्व तो ना सदियों से चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। इसीलिए श्रेष्ठता का आवाज नहीं होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, श्रेष्ठ तो देखिए अभी तो माता के दिन चल रहे हैं, श्रेष्ठ तो आजकल है ही। मैं तो माता है आप फिर नहीं बोलूंगी, नहीं तो पालीवाल सब इक्वल है, सब बराबर हैं, सब, किसी को भी किसी की इंसल्ट करने का कोई अधिकार नहीं। इसके बाद में ये हम लोग जो मैंने उस समय आपको प्लैनेट बताए थे, तो 4 प्लैनेट है जो पूर्व परमांश है और बाकी जीवांश है, जिसमें क्या हो गया, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु, ये पूर्ण परमांश है। इसमें ये होता है अगर किसी की कुंडली में ये चारों प्लैनेट स्ट्रांग है तो कुंडली अच्छी मानी जाती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आजकल राहु ही राहु, पहले जमाने में से एस्ट्रोलॉजी बहुत चेंज हो रही है, देश काल और पात्र के हिसाब से बहुत चेंज है। उस जमाने में राहु अगर देश के बाहर गया तो अरे ये दोष है, लेकिन आजकल राहु स्ट्रांग है, विदेश जा रहे हैं और 10 में से
5 कुंडलियों का ये क्वेश्चन होता है कि हम विदेश कब जाएंगे। तो इसीलिए राहु, और राहु राजनीति भी है, इसे राहु मंगल, क्योंकि मंगल हमारा पराक्रम है, सूर्य और चंद्रमा ये पूर्ण परमात्मा है, और बाकी बृहस्पति, शुक्र, शनि, केतु ये इनमें जीवांश भी है। ये उस समय जब मैं पढ़ा रही थी तो भूल गई थी। अब इसके बाद में अपन ने प्लैनेट्स के बारे में, प्लैनेट्स को समझ लीजिए, फिर मैं राशियों को एक्सप्लेन करूंगी और आप लोग खुद बताएंगे कि इस बंदे की क्या राशि हो सकती है, देख के बताएंगे आप। इसीलिए मैं कह रही हूँ प्लैनेट्स का नेचर अच्छे से समझिए, राशियों को समझिए, और उसके बाद में अपन खुद डिसाइड करेंगे। मैं यही कहती हूँ कि बोलो खुद, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर को बोलना बहुत जरूरी होता है। अब आप देखिए 12 राशियां होती हैं हमारी, है ना। मेष, ये लिखी हुई है जो मैं आपको भेज दूंगी, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, है ना। ये आपको मैं फोटो खींच के भेज दूंगी। 12 राशियां होती है, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, कुंभ और मीन। अब इनके 2 राशियों को के एक मतलब एक कर्क और सिंह के, मतलब चंद्रमा और सूर्य को एक एक राशि मिली है, बाकी 5 प्लैनेट हैं उनको 2-2 राशि है। राहु केतु की मैंने कहा मैं नहीं मानती कोई भी राशि, कभी किसी में किसी को वृश्चिक, किसी में मिथुन, धनु, ये सब लिखा है बुक्स में, है ना। मेष राशि जो फर्स्ट राशि है, काल पुरुष की कुंडली जो बनती है वो मेष राशि है, बनी हुई है। उसका जो लॉर्ड है वो मंगल है। मंगल के बारे में अपन ने पढ़ा, है ना। अब जब अपन राशि पढ़ेंगे तो उसको मंगल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसीलिए अपन ने प्लैनेट्स का एक्सप्लेन किया ना। इसके बाद अपन आएंगे वृषभ राशि, टॉरस। इसके जो लॉर्ड हैं वो शुक्रदेव है, और शुक्रदेव को जो अपन ने किया, और कोई प्लैनेट किसी राशि में उच्च के होते हैं, किसी में नीच के होते हैं, जिसमें उच्च के होते हैं उसका भी प्रभाव आ जाता है। चंद्रदेव उच्च के होते हैं। शुक्र से रिलेटेड जो वृषभ राशि आएगी, हर एक का अलग अलग मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे कैसे किस राशि का क्या क्या आप खुद पहचान पाएंगे कि इसमें अगर 2 राशियां हैं शुक्रदेव की तो वृषभ और तुला में भी डिफरेंस होता है ना। इसके बाद थर्ड अपनी काल पुरुष की राशि है जो मिथुन है। मिथुन का लॉर्ड है बुध। बुध मैंने बताया आपको एक बालक बच्चा ग्रह है, जहां भी बैठता है बच्चा जाता है, जहां भी जाता है मस्त हो जाता है। एक चॉकलेट दे दो, वही मरकरी है। मरकरी जिस चीज में डालते हैं वैसा शेप ले लेता है। इसके बाद आती है कर्क राशि। कर्क राशि का लॉर्ड चंद्रमा है। फिर आती है सिंह राशि। सिंह राशि के लॉर्ड सूर्य हैं। अब आती है कन्या राशि। कन्या राशि इनके आपके सबके जो सिंबल है वो भी नोट्स में है आपको, तो वो देखिएगा। आजकल आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। कन्या राशि है, उसके भी लॉर्ड जो हैं बुध हैं। स्वामित्व जो 2-2 स्वामी राशियां मिली हुई हैं 5 प्लैनेट्स को, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, और सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि मिली है। इसके बाद आती है 7th काल पुरुष की 7th राशि। सबसे पहले अगर किसी को राशियां याद नहीं हो तो प्लीज राशियां जरूर याद कर लीजिएगा। प्लैनेट तो याद हो जाते हैं, राशियां भी याद हो जाती हैं, लेकिन सीक्वेंस याद करना है कि 2 नंबर की राशि है तो वृषभ ही है, 3 की है तो मिथुन है। अब इसके बाद में आती है कन्या। कन्या के बाद तुला, 7th नंबर की राशि। तुला राशि भी शुक्रदेव के अंडर में आती है। इसके बाद आती है तुला के बाद वृश्चिक, 8 नंबर की राशि, जो मैंने बताया था कि जीवन शुरू होता है मेष राशि से। और 8th हाउस हमारा आयु भाव भी है और मृत्यु भाव भी है। रंध्र भाव है, वो गहराई है, पाताल है, वो उसको समझना बहुत मुश्किल है 8th हाउस को। तो ये वृश्चिक राशि काल पुरुष की कुंडली की वृश्चिक राशि 8th हाउस में आती है। उसके बाद है 9th, हमारा 9th हाउस होता है भाग्य का। उसमें काल पुरुष से धनु राशि आती है और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव है। इसके बाद 10th राशि है मकर, और मकर के स्वामी शनि है।
10th नंबर की राशि है, 11th की है कुंभ, ये भी इनके स्वामी भी शनि है, और 12th राशि है मीन, जिसके स्वामी बृहस्पति देव है। इस तरह से हमारी 12 राशियां हैं और इनके अलग अलग नेचर होते हैं। हर प्लैनेट, जो मैंने प्लैनेट के बारे में बताया, एक पर्टिकुलर राशि में उच्च के होते हैं और एक पर्टिकुलर राशि में नीच के होते हैं, जो आपको पीछे लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं सूर्य देव का लूंगी। सूर्य देव मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। ये इनकी उच्च और नीच राशियां होती है। अभी अपन सिर्फ खाना बनाने के लिए सब्जी काट रहे हैं, सारी तैयारियां कर रहे हैं। उसके बाद ये सीख के फिर हम खाना खाएंगे, खाना बनाएंगे और हम फलित पे आएंगे, है ना। इसके बाद ये सूर्य जो है मेष में उच्च के होते हैं और तुला में नीच के होते हैं। इसके ऑपोजिट आने सीक्वेंस तो चंद्रमा है, लेकिन मैं आपको याद करने की दृष्टि से बता रही हूँ कि शनि देव इसके ऑपोजिट होते हैं। मेष में नीच के होते हैं, तुला में उच्च के होते हैं। ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा वृषभ में उच्च के होते हैं और वृश्चिक में नीच के होते हैं। बुध देव कन्या, कन्या में उच्च के होते हैं, मीन में नीच के होते हैं। 3 प्लैनेट एकदम ऑपोजिट होते हैं, जिनको याद करने में आपको आसानी रहेगी। बुध और शुक्र, शुक्र इसके बुध के ऑपोजिट होते हैं। शुक्र देव मीन में उच्च के होते हैं, कन्या में नीच के होते हैं, और बुध देव कन्या में उच्च के होते हैं। शुक्र और शनि ऑपोजिट है, बुध और शुक्र ऑपोजिट हैं, और बृहस्पति देव और मंगल, मंगल कर्क में नीच के होते हैं, मकर में उच्च के होते हैं, और बृहस्पति देव कर्क में उच्च के होते हैं, मकर में नीच के होते हैं। ये 6 प्लैनेट तो ऐसे होगा, जब 3 याद करेंगे तो आपको 6 याद हो जाएंगे, है ना। बचते हैं चंद्रमा, बस उनको याद करना है। वो वृश्चिक में नीच के, वृषभ में उच्च के। हर प्लैनेट अपने से 7वीं राशि में जाके नीच का हो जाता है, यानी कि 180 डिग्री पे नीच का होता है। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन था इनका। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कुंडली में कैसे योग बनते हैं। जो हमारे प्रारब्ध हैं उससे कुंडली में योग बन के आ जाते हैं। हमारी कुंडली में फलित करते समय सबसे पहले हम देखेंगे कि योग है, बहुत योग होते हैं। एक योग की क्लास आपका एक कोर्स लाऊंगी योग पे, बहुत अच्छा योग मैं पढ़ाती हूँ, और योग बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो योग देखते हैं हम, सबसे पहले कुंडली में योग देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं दशा। योग हमें मिलते हैं हमारे प्रारब्ध से, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। उसके बाद हमें दशा भी हमारे जो प्रारब्ध है। आप बताइए, दशा जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उससे हमारी दशा डिसाइड होती है। अब हमें जो दशा मिलनी है वही तो हमें मिली ना जन्म के समय। मान लीजिए किसी की शुक्र की दशा है, शुक्र जो ऐश्वर्य, भोग, विलासिता का कारक है, और 80 ईयर्स में जाके उसको मिल रही है। क्या काम किया उसके, जब वो भगवान का नाम जप रहा है ना। बृहस्पति देव की दशा है, अगर इंसान की एजुकेशन चल रही है, उस टाइम आ गई, बहुत अच्छी है। इस तरह हमारी दशाएं भी हमें प्रारब्ध से मिलती है। गोचर जो होता है, वो जो प्लैनेट घूमते रहते हैं, गोचर जो गुरुजी ने बताया, बार बार आना, बार बार जाना, गोचर ट्रांजिट। चंद्रमा हर एक की फिक्स ड्यूरेशन होती है कि इतने पीरियड में ये राशि चेंज करते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन में, सूर्य 1 महीने में, इस तरह से चेंज करते हैं। और गोचर को एक डिलीवरी बॉय है, हमारे कौन से योग हैं, कौन सी दशाएं हैं, हमने क्या कर्म किए, उस बेस पे योग होते हैं हमारी कुंडली में। दशाएं हमें ये बताती हैं कि वो घटना किस समय घटित होगी, ये हमें देखना है, उसके लिए हम देखेंगे। और अगर योग हो गए, दशा हो गई, उसके बाद गोचर ट्रांजिट आ गया, दशा भी फेवरेबल आ गई, ट्रांजिट भी फेवरेबल आ गया, 100% इवेंट होगा, 100% होगा इवेंट। और
ट्रांजिट वो है जो हमें ट्रांजिट कहते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करूंगी, 33% इफेक्ट आता है। लेकिन जब आप लोग ट्रांजिट लगाएंगे, ये एक फलित करने की बहुत अच्छी विधि है। काफी कुछ अपन इससे निकाल सकते हैं ट्रांजिट से। तो ट्रांजिट अपन देखेंगे कि अगर फेवरेबल आ गया, और ट्रांजिट जो हमारे कर्मों की पोटली बना के उसको दी जाती है, वो हमारे पास लेके आ जाता है। जैसे एक अमेज़न का डिलीवरी बॉय है जो उसमें से ना कुछ निकाल सकता है ना कुछ डाल सकता है। जो हमने ऑर्डर किया है वही हमारे पास लेके आ जाएगा। ये तीनों कनेक्ट होते हैं, योग, दशा एंड गोचर। और जब ये तीनों कनेक्ट हो जाते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कुंडली में योग है या नहीं है। उसके बाद दशा देखेंगे। दशा कोई भी महादशा कोई इफेक्ट नहीं देती है। अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं बहुत इफेक्ट डालती है अपनी लाइफ में। नहीं तो आप बताइए, अगर ऐसा होता, हम आज इंसान के मुंह से आप ये सुनिए कि हम ये दुखी, हम ये परेशान है, लेकिन हमारी जब दशाओं को बांटा गया तो 19 साल शनि को दिए गए और 20 साल शुक्रदेव को दिए गए। सुख के हमारे 1 साल ज्यादा ही हैं। तो इसीलिए कहते हैं महादशानी। इन महादशाओं में छोटी छोटी अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशा जो आती है, वो हमारे जीवन पे बहुत इफेक्ट डालती है। उन्हीं से हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा ये अब समय आ गया। महादशा तो बहुत बड़ी होती है, 20 साल। लेकिन ये आजकल क्या है, जब आप कुंडलियां देखेंगे ना, आधे एस्ट्रोलॉजर बन के आते हैं यूट्यूब से, क्योंकि मैडम हमारी तो शनि की दशा आ गई, अब तो हम बहुत परेशान होंगे, अब तो हमारी राहु की दशा आ गई। लेकिन ऐसा नहीं है, राहु भी तो हमें देखना पड़ेगा ना कि उसकी कुंडली में स्थिति क्या है, ये भी तो देखेंगे पहले, है ना। तो इस तरह से अपन दशा डिसाइड करेंगे, दशा एंड गोचर को कनेक्ट करेंगे कि कैसे दशा और गोचर कनेक्ट होके हम फलित करें। ठीक है, अब बताइए, आज की क्लास से रिलेटेड आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताइए, एक एक करके। मैं तो सोच रही थी शायद इतना इन्वर्टर नहीं चल पाएगा, लेकिन लक आप लोग का कि बहुत लंबी अच्छी क्लास खिंच गई। बताइए आप लोग क्या क्या जानना चाहते हैं और क्या नहीं। कुछ भी अपना सजेशन है तो एक एक करके बता दीजिए, और अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो वो भी मेरे से पूछ लीजिए। 5 मिनट का टाइम देती हूँ। हाँ जी राहुल जी, बताइए, कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैम नहीं, सॉरी, एक्चुअली छोटा बेटी थी। और बताइए, और किसी को कुछ पूछना है? जो भी आज न्यू कमर्स हैं, प्लीज वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अपनी अगर आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी देना चाहें तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। जो भी आज नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं, जैसे सचिन भल्ला जी जुड़े हैं सब फ्रेंड में, बिल्कुल। तो आई थिंक ही इज बिल्कुल नए हैं वो, हम बिल्कुल उनके बारे में जानते नहीं। अगर वो अपना इंट्रोडक्शन देना चाहें और कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं सर। पहले तो आप ये बताइए, आप लोग ने जो आज पढ़ा आपको सबको समझ आ गया? बस ये बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक ठीक, बहुत अच्छी क्लास मैम ये थी। मार्च में आपने मकर बताया ना, उच्च का? हाँ, तो नीच में कर बृहस्पति देव के ऑपोजिट, इसीलिए मैंने कनेक्ट कर दिया सूर्य और शनि, मंगल और बृहस्पति और बुध और शुक्र, जिसमें वो नीच के होते हैं, उच्च के, याद करने में आसानी रहती है। ये थोड़ा सा जब स्टार्टिंग में थोड़ी याद करने में प्रॉब्लम आती है ना, तो ये अपन को याद करने में आसानी रहती है। 3 ही याद करने पड़ेंगे 6 की जगह। ये है ना, तो ठीक है। बताइए, और किसी को कुछ पूछना है? और ये कौन कह रहे हैं? सचिन भल्ला जी अगर इंट्रोडक्शन देंगे अपना तो ठीक है, बताइए। आई थिंक वो मेरे ख्याल से शायद अभी शायद एग्जिट हो गए हैं शायद यहाँ से। सचिन जी लीव कर गए। ठीक है, तो बताइए सीमा जी, आज आप। अलका जी, बहुत बहुत ज्ञान मिला आपसे, बहुत अच्छा रहा। और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी प्लीज अपना फीडबैक दीजिए,
और अगर आप अलाउ करें तो जो भी आपने बताया और जो, क्योंकि ये कंटिन्यूटी में डे 1 और डे 2 का चलना है, हाँ, तो ये जो डे भी 2 में हमारे, हाँ जी, जो पार्टिसिपेंट्स अगर आप बोले तो उनके साथ नोट्स शेयर कर लेंगे। नीरू ताकि मल्होत्रा जी next- ने हैंड रेज किया मैडम एक बार। जी हाँ जी नीरू जी बताइए। नमस्ते मैम। नहीं नहीं, मैंने तो क्लैप किया था मैम, अच्छा ओके ओके मैंने हैंड रेज नहीं किया। चलो ठीक थैंक है, यू फॉर दैट। ठीक चल। तो आज फिर ये आप लोग रिवाइज नोट्स मिल जाएंगे, रिवाइज कर लीजिए, और उसके बाद में जो भी कुछ प्रॉब्लम हो तो अपन नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। और बताइएगा अपना कि क्या क्लास में अच्छा लगा। हाँ जी शालिनी जी, क्या बोल रहे हैं आप, कुछ बोल रहे हैं क्या? मैम मैंने भी क्लैप किया था, बहुत ही अच्छा अच्छी क्लास, अच्छा और थैंक यू। बहुत ही सरल तरीके से जैसे मुझे आशा थी उससे बहुत अच्छी क्लास हुई है। मैं तो फर्स्ट टाइम आपसे पढ़ रही हूँ लेकिन मुझे पता था कि आप बहुत अच्छा करोगे, और बहुत अच्छी क्लास लगी, और बहुत मतलब सीखा हुआ भी है, लेकिन तब भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला है मैम। थैंक यू सो मच। चलिए फिर आज क्लास यहीं करते हैं, और क्लास के एंड में हम लोग का एक नियम है, मैं एक श्लोक पढ़ूंगी, सब लोग मेरे साथ पढ़िए, लास्ट अपन यही करेंगे, हमारे आईकास का एक नियम है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांति। जय गणपति की। हमारे गुरु जी कहते हैं जब कोई सामूहिक रूप से कोई प्रार्थना की जाती है तो ईश्वर बहुत जल्दी सुनता है। जैसे अपन की कोई अकेले जाएंगे ना कभी कलेक्टर के पास या चीफ, तो नहीं सुनेंगे, जैसी रैली लेके जाएंगे ना तो उठ के बाहर आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। ऐसी जब सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये हर क्लास के बाद अपन ये करेंगे प्रेयर। और सबको जय गणपति की। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत अच्छी क्लास थी मैम आपकी, बहुत अच्छी थी, बहुत। थैंक यू तजिंदर, थैंक यू सो मच अलका जी, बहुत अच्छी बहुत क्लास अच्छी है। क्लास। Thank you so much, Alka ma'am. It was Thank you. really बस nice. मैम आप बस पूछ रहे थे मैंने जो बीड़ा उठाया, मैं ये चाहती हूँ कि मैं आप लोग को बस सिखा पाऊं। मेरा ये पूरा प्रयत्न रहेगा कि मैं आप लोग को दशा गोचर में एक्सपर्ट कर पाऊं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। थोड़ा सा सपोर्ट आपका चाहूंगी कि आप लोग भी पढ़िए, और अपन जानते कि ये अपनी जर्नी बहुत हंसते हंसते निकल जाएगी, बहुत हंसते और मजाक करते हुए अपन ये जर्नी तय कर। And आपने अभी बोला मैम आपने would- पूछा था क्लास में कुछ अच्छा लगा क्या? हाँ जी। मैं बोलती बिल्कुल नहीं, क्लास ही बहुत अच्छी लगी। अच्छा थैंक यू कुछ अच्छा लगा, कुछ कमी लगी। परफेक्ट नहीं, कोई नहीं क्लास होता, से- परफेक्ट कोई नहीं होता। आप लोग की बातें सुन के ही हमारे अंदर हम अपने चेंज लाते हैं कि हम कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं चाहती हूँ मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोग को समझा सकूं, जिससे आपको बस क्लास से जाएं और सब कुछ याद है। हाँ जी अंजू जी बताइए, हैंड रेज कर रहे हैं आप। हाँ जी मैम, I just want to thank entire Astro Jyoti team for inviting us for this session, and सबको शत शत नमन, आप सब हाँ जी। गुरुजनों को। नीना Thank दानी जी मैं भी बताइए। अंजू जी की बात में सहमत हूँ कि इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में इतने अच्छे गुरु हैं, हर कोई, तेजिंदर जी, कई आप, हर कोई हेल्प करता है। रियली हम लोग का सौभाग्य है ऐसे गुरु मिलना। हमारा गुरु भी उच्च का है। अच्छा चलिए अच्छा है। अच्छा विनीता जी नमस्कार। नमस्कार। आपने तो मुझे सुबह से क्लास में पहले ही डांट दिया। अच्छा मैंने? हाँ और क्या, आपने कहा नोट्स मिलेंगे नहीं मैंने मेरा पर्पस वो नहीं था विनीता जी। मेरे कहने का मतलब था कि मतलब आप लोगों को कंसंट्रेशन में कोई दिक्कत ना हो। मैं मजाक कर रही हूँ अरे नहीं कोई बात नहीं। मर्क्यूरी भी थोड़ा बहुत उच्च का है। अच्छा बिल्कुल देखिए कितने अच्छे कनेक्ट हो रहे हैं प्लेनेट से हम लोग, है ना। वही कहा ना कि हम लोग को कहाँ जाने की, सब प्लेनेट अपन अपने में ही देखें। हाँ जी नीना दानी जी बताइए, आप क्या बोलना चाह रही हैं, हैंड रेज कर रही हैं। मैम अभी मुझसे पहले वाला जो बैच था हमारे आईकास का, उन्होंने सबने आपसे गोचर
का पढ़ाता तो सब बोल रहे थे कि बहुत अच्छा पढ़ाती है मैम। मुझे लग रहा था कि मुझे भी पढ़ना है अब आपसे गोचर। तो अब बताइए, ये पोस्ट विशारद किए वो इतने विद्वान है, ये लोग आ गए हैं मेरे कोर्स में। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इनको क्या सिखाऊंगी। ये 3 साल से पोस्ट विशारद कर रही है नीना दानी जी, ग्वालियर आई का स्टेप। लेकिन बहुत अच्छा लगा आज, ऐसा लग रहा था कि बहुत गोचर को हम एक बिल्कुल अलग से जानेंगे और एकदम सीख जाएंगे। अब ऐसा लग रहा है ठीक है, आपसे सीखेंगे तो एकदम क्लियर हो रही है सारी बात। चलिए, सबका स्वागत है आप लोग का। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सबको जय गणपति की। जय गणपति। जय गणपति। जय गणपति। जय गणपति की।